राम राम भाई जी। हम कहा का पोजीशन है। बढ़िया। भाई जी हमारा पोजीशन आज गड़बड़ है। आज हमारा दिमाग ख़राब है तो इसलिए हम सोच रहे हैं आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा दें, रक्त दाब। ठीक है। अब देखो दिक्कत काब है, यह समझ लो। जो हमारे साथ जो हमारा पोजीशन गड़बड़ाए, हमारा पोजीशन गड़बड़ करें हमारे फूफा, वही गड़बड़वाइन सबसे बड़ा कारण यह है। भाई जी हम गए थे लॉकडाउन में पहली शादी में, कोरोना के बाद पहली शादी लॉकडाउन में रही काहे की। तो दुकानें काहे की खुली नहीं रही, तो हमका जौन मिली पहन ली जाई। हमका नीक लाग फूफा के सदरी बढ़िया एकदम फन्ने खान नहीं रही। हम कहा चलो यह डाल लिया भाई जी। सदरी तो हम पहन लिया भाई जी, और हमका पता नहीं रहा फूफा चिकाई गई दे हैं। भाई जी भरी भरात में फूफा जी टोक दीन है हमका। भाई जी कसम से लगा कि जैसे कोनो गोली मार दी निस। हाँ, काहे उनका यह ना कहे के चाहिए जो ने हिसाब से कहन। भाई जी अपनी नज़र में शादी में हर को लल्लन टाप रहा, हम और रंगबाजी करेगा ना, शादी में तो रंगबाजी ही होती ही है कि नहीं भाई। भाई जी गानों बजत रहा, कौन सा नशा करती है फलाना करती दिमाग की वर्द। उतनी ही देर में कहन चलो ठीक पहने तो हो, लेकिन ऐसा करो हमारी वाले दाई देव से तम्बाकू पुड़िया निकाल दो तुम। फिर भाई जी बहुत बेइज्जती करें समझो। हाँ भाई जी बारात के शुरुआत से बेदी शुरू कर दी हैं। भाई जी सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब हमका महसूस भे कहाँ हम कहाँ बुलाए में बैठा आगे वाली सीट में, और हम जाके चट्टे पहले बैठ गए। फूफा हैं काहे तुम ओमनी में बैठो जाए। भाई जी बारात में वह सबसे ज़्यादा बेइज्जती महसूस करत है जो ओमनी में बैठा है भाई जी। भाई जी ओमनी में 12 लोग भाई, और रास्ता आधा घंटा के 2.5 घंटा में हो ही जाते। थोड़ी थोड़ी दूर चली, रोको 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 रोको, फिर चली जाए, रुको रुको रुको। अब भैया जो आधा घंटा में पहुँचे 2.5 घंटा में पहुँचे न मंचे जनवासों में सब खत्म पीतम। बाद में एक एक रसना मिला, वह पिया, फिर तो जानते हो। तो भैया रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वही का पढ़ा ही दीन जाए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अब देखो रक्तदाब, ये ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या होता है। रक्त के द्वारा धमनी क्या हो जाती है, जिनमें शुद्ध रक्त बहे वो धमनी हो जाती है। ठीक है। और धमनियों पे दाब लगने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, जो धमनियों पे लगने वाला दाब क्या होता है, रक्तदाब कहलाता है। ये आर्टरीज बोल सकते हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम वाले में। एक मन पीहो कैसे स्पैगोनोमैनोमीटर वह वाला जो दबा वाला दबाए न पावा करो कब वो बढ़ जाए। सामान्य कितना 120 से लेके 80 तक हो एक चाहिए। अब देखो रक्तदाब कैसे चलता है, 2 तरीके से, एक हाई वाला एक लो वाला। पुरुषों में ये वाला होता है और महिलाओं में ये वाला होता है। लेकिन ठीक है बात समझ में आ गए। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह हाइपरटेंशन कहा जाता है। यह कहा हो जाए 90/150 एम एम जी का मतलब पारे में नापा जाता है। देखियो ये पारा ऊपर चढ़त चला जाता। ठीक है। और यही का होता है लो वाला, ये मतलब हाइपर टेंशन में यहू में होता है, ये हाइपोटेंशन होता है। ये हाइपर टेंशन हाइपर होता है ना, लोग का है इतना हाइपर हो ही रहा तो वह वाला है 90 से 60 के बीच में। आप समझ लो का है रक्त का है, हम कहा रक्त का है या ऊतक है, का है ऊतक। अब कहे ऊतक का है, हम कहा जैके डाल टोरी के जैसे गुलाब के डाल काटा थी फिर लगा दे तो फिर तैयार हो जाए तो वही ऊतक। तो हमारे शरीर से दूसरे शरीर से बस भैया सेम रहे चाहिए जो तुम्हारे अंदर है ब्लड वह है चट्टे क्लॉथिंग बनी। क्लॉथिंग मतलब क्या हुई, खून जमी जाई। ठीक है। हाँ शरीर में सबसे मुलायम होता है और एकदम सॉफ्ट होता है। ठीक है बात समझ में आ गए। 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के अंदर। पीएच मान कितना होता है इसका, पीएच का है हमका 0 से लेके 14 तक फार्मूला होता पीएच। और 7 से नीचे वाले अम्ल हो जा, 7 से ऊपर क्षार, याद करो। ठीक है पढ़े हुई हो तो, नहीं तो कोई बात है नहीं अब पढ़ ही लो। उसके बाद रक्त में प्रयुक्त शब्द क्या होता है, हीम हो जाता है। इसका अध्ययन हिमेटोलॉजी कही जाती है। ठीक है। और हिमेटोपाइसिस प्रक्रिया जो पूरे शरीर में घुमा करत है। बात समझ में आ गए। 23 सेकेंड में पूरे ब्लड घूम के फिर से आ जाता है। बात समझ में आ गए। अगला देखो, अब रक्त के निर्माण में, ठीक है, रक्त के निर्माण में को सहायक हो तो हम कहा हड्डी, एक एक हड्डी रक्त बनाती तो एक कहा अस्थि मज्जा कंकाल बहुकाल जैका। ठीक है। अस्थि मज्जा एक एक हड्डी रक्त बनाती है तो उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है बात समझ में आया। और मरती कहाँ पे, स्प्लीन प्लीहा। ठीक है। अगला देखो, रक्त संगठन कितना होता है, 2 तरीके का खून होता है। 2 तरीके से हम तो जानी तरह एक है, हम कहा हाँ 2 होते हैं भाई। एक होता है लिक्विड वाला, ये जल वाला है,
और यह वाला कौन सा है, ठोस वाला, ये का है ठोस। तो ठोस वाले में कौन होता है, 45% ठोस होता है और 55% ऐसे हो। तो मैथ का सवाल बिल्कुल एकदम आसानी से समझो। अब RBC WBC प्लेटलेट्स, RBC के 99%, 0.2% WBC होती है, इनकी आजकल ज़रूरत है भैया। प्लेटलेट्स, ठीक है, बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए। तो 0.8% देख लो, जोड़ लो। तो 0.8% प्लेटलेट्स वही डेंगू वाली जो खतरनाक बन जाती हैं। अगला देखो, अब प्लाज्मा में का होता है, 90% तो जलय होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, यूरिया होता है। आज रिपोर्टो चेक करे सिखा दे, अब कोनो रिपोर्ट मिल जाए तो चेक नहीं कर पा रहे हो कि का बढ़ा है, वही मैं खुद ही लिखा रहा था। ठीक है, अब देखो रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90 से लेके, ठीक है, 91 तक। अब देखो सामान्य स्तर पे कितना होना चाहिए ग्लूकोज, 80 से लेके 120, और कितने खून में, 100 ml में, कितने में, इतना। और समझ लियो, अब व्रत के उपवास की अवस्था में थोड़ा डाउन हो ही जाता है। बात समझ में आ गई, कितना, 70 से लेके 60 तक। अब कोलेस्ट्रॉल देखो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भैया, जब चटचटा खाइयो, दिन भर खाइयो पूड़ी पराठा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही जाई। तो ये कितना हो जाए, और 150 से लेके 250 तक होता है, ठीक है। और कितने, 100 ml में। यूरिया कितना हो चाहिए, 18 से 30 mg, मतलब वही होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 100 ml के बीच में। बिलरुबिल, हम कहा बिलरुबिल कोशिकाएं से उठाती है, ठीक है। और याद नहीं, यही बिलरुबिल की मात्रा बढ़ जाए तो जॉइंडिस हो जाए। जॉइंडिस का हो जाए, हम कहा भाई पीलिया, ठीक है। और बिलरुबिल कितना होना चाहिए, 0.5 से 1.5 के बीच, और 2 से ऊपर का तो खतरा। अब देखो शरीर में पित्त जो बनता है वो कहाँ होता है, तो यकृत में। बात समझ में आ गए। और स्टोर कहाँ होते, कभी कभी लोग पित्ताशय लगे, पित्त मतलब पित्ताशय, अपनी झोंके चले जा रहे हो। और जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में होता है, यकृत में निर्माण होता है, और इकट्ठा कहाँ होता है। और सुनो, बिलरुबिल वाला कहानी समझ लो, नहीं तो फिर हम कन्फ्यूज रही हो। बिलरुबिल कोशिकाएं क्या, पीले रंग का होता है। बात समझ, इसकी मात्रा कितना होती है, इतनी 2% की बात होता है, ठीक है। पीले रंग का होता है, यदि यही की मात्रा बढ़ जाए तो जॉइंडिस हो जाता है 2% से, ठीक है। यही का हेपेटाइटिस, कैंसर से खतरनाक है बीमारी हेपेटाइटिस। बात समझ में आ गई कि नहीं, यकृत को प्रभावित करता है। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा, हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ग्लोबिन सब उसके बाद दूसरे नंबर पे। और सुनो, अल्फ़ा बीटा गामा 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा और ये, तो ये क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन बनाती है। और जब गामा का कराती एंटीबॉडी बना जाती। फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन सुने होंगे, रक्त के स्कंदन के काम करते हैं, यकृत में पाए जाते हैं। कौन से दो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन लगा के आए, विटामिन न लगा के चले आए के, वहाँ प्रोटीन पूछ रहा पर लगा के विटामिन, तो यकृत में बनाते हैं। उसके बाद मानव शरीर में क्या, 7% ब्लड पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यदि व्यक्ति रक्त कौन दे सकत कि मान लो हमहू दिया, तो तुम का दे हो, अपने शरीर का 10% खून है जो शरीर में सूखे हो, 7% खून हो चाहिए। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए। और रक्तदान वही लोग जैसे दे सके जिनके मतलब रक्त का कितना हिस्सा दे सके, 10%, यानी कि पूरा निचोड़ ही लो, ठीक है। बात समझ में, गाय के दूध ना दूहे बछवा कुछ हो नहीं दिन हो। रक्तदान की गणना यूनिट में कि 1 यूनिट कितना होता है, 350 ml, ठीक है। और याद रखना, रक्तदान के 14 दिन के भीतर फिर ना दे पाई होगी, जहाँ एकदम बार 14 दिन के अंदर बन जाता है, फिर बन जाए तब फिर दोबारा दे सकते बाद वजन के, और 3 महीने तक ना देख चाहिए। मानक तो डॉक्टर का 50 kg है, ठीक है। उम्र के रक्तदाब के लिए न्यूनतम कितना, मतलब 50 kg वजन के चाहिए, 21 से 60 साल के बीच में हो, 48 घंटे 4 डिग्री टेम्परेचर पे रक्त को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में। अब समझो, अब एंटीबॉडी का क्या सिस्टम है, IgA, ये क्या बाह्य स्रोतों से प्राप्त हो जाती, दूध और लार। याद रखना, लार वार का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह खाली पानी, बिल्कुल बासी मुँह है, 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पियो, कोई दिक्कत ना हुई। और यही लिए बच्चन का हो, कहाँ मंजन कर आवाज़ आ शुरुआत में, है कि नहीं। तो याद रखना, माँ के दूध की वजह से होते। अगला देखो, पहली एंटीबॉडी शिशु के लिए क्या शरीर के मतलब स्वयं बना लिया था, क्यों, क्योंकि उसके लार थोड़ी तुम्हें इतना पुड़िया खात। बात समझ में, बाद में सीख जात, ठीक है। इसकी सतह में एंटीबॉडी ये खुद ही बना लेती हैं, ठीक है। दमा एलर्जी की वजह से हो जाता है। एंटीबॉडी यदि कम नहीं बना पा रही तो दमा एलर्जी जैसी समस्याएं। ये देखो, WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC का निर्माण
लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और इनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या मोनोसाइट्स कहते हैं, सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स, ये सबसे लास्ट में लड़ाई आवत थी। अब इन्हें पूरा डिटेल में बताए दी थी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य एंटीबॉडी का निर्माण कर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को रक्षा करना, ठीक है। इसे क्या कर मतलब पुलिस कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरक्षक पुलिस भी कहा जाता है शरीर की, और वहाँ नहीं कि बाहर हुआ तुम कांस्टेबल की वर्दी पहन लो अकेले, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं के समझो, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इनको क्या कहा जाता है, इरिंथोसाइट्स। क्या कहा जाता है, इरिंथोसाइट्स, ठीक है। स्तनधारियों, देखो स्तनधारी वर्ग में आरबीसी का केंद्रक विहीन होता है, जबकि क्या हो जाती है, द्वितलीय आकार की होती हैं, जैसे ऊंट और लांबा, इनमें थोड़ा अलग उपवाद होता है। मछली वर्ग, उभयचर, स्तनधारी, ये सब क्या आरबीसी इनकी गोलाकार होती है, ठीक है। बात है केंद्रक युक्त तो होती है। आरबीसी का जीवन काल हमारे शरीर में कितना 120 दिन हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी उन्हीं में पाया जाता जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती, किनके, जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। आरबीसी का जो मतलब लाल लाल रुधिर कणिका आरबीसी के कारण रंग इसका लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी नहीं हो जाती कि खून तुम्हारे शरीर से निकल, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की, अरे भैया आप 8% कैसे चल रहे हैं, आपका तो आराम करे कहीं दिन का, ठीक है। जाना तो बहाना बना बना के लोग लेटते थे। अगला देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा और 99% में डब्ल्यूबीसी क्या एक एक सामान्य जो मनुष्य के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में मरती कहाँ, प्लीहा में। और नवजात शिशु में अपवाद है, वह प्लीहा से मतलब ब्लड बना रहता है। बात समझ के, कहाँ हड्डी इतनी बेचारे के नान का है, ज़्यादा होती लेकिन काम की कहाँ होती। प्लीहा मानव शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, कब्रिस्तान, बूचड़ खाना जो कह दो तो क्या हुए, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, स्प्लीन, प्लीहा। बात समझ में आई। चलो अगला देखो, प्रकृति के अंदर में सर्वाधिक आरबीसी, ठीक है। बात समझ में आ गई। कहीं के अंदर पाई जाती हैं तो याद है ऊँट के अंदर, कहीं के अंदर ऊँट और लामा एक पावा है 1,40,00,000। बात समझ। और सबसे कम बेचारे कुत्ते का, सबसे सब इन्हें सीधा होता है। बात समझ में, सबसे सीधा का कुत्ते और मेढक में, मेढकों को देखो को पकड़ लेता है, ठीक है। ज़्यादा आरबीसी खतरनाक, पकड़ ली मुँह से ऊँट तो नचा दे तुमका। बात समझ में आई। अगला देखो, सामान्य मनुष्य के अंदर आरबीसियों की संख्या क्या है, 50 लाख से और 100 ml में पाई जाती, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो अगला, वही बढ़ा दिया नीचे वाला, प्रकृति प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी मेढक में। बात समझ में आ गई कि प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी मेढक समूह के, ठीक है। बात समझ में आई, के अंदर पाई जाती है। इसका साइज कितना हो जाता है, ठीक है, 75 MU। सबसे छोटी आरबीसी का कस्तूरी, देखो संख्या में बड़ी, साइज में बड़ी है, या ना कहेगा अभी कम बताया हो फिर साइज में, ठीक है। और सबसे बाद कस्तूरी मृग के अंदर सबसे छोटी पाई जाती है, ठीक है। ये समझ लो। मनुष्य में इसका साइज कितना होता है, 7.2 UM, ठीक है, इतना ही होता है। और यह कात करने, इसका काम क्या होता है, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। और क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में, देखो कहाँ चला गया, हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन के साथ साथ चलना, तभी तो ऑक्सीजन डिमांड कट जाती है, तब इन्हें दिक्कत होते हैं। अब देखो हीमोग्लोबिन का स्तर, ठीक है, लाल, और ये हीमोग्लोबिन का आयरन की वजह से तो पुरुषों में इतना होना चाहिए, ठीक है, प्लस भी नहीं होना चाहिए कि खून एकदम गाढ़ा होगा। स्त्रियों में इतना होना चाहिए, नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। काकरोच वाकरोच में नहीं होती, इनका काय एंटीना चलता है, ठीक है, हीमोसील्स कहा जाता है, ठीक है। काय इनका एंटीना टूटा तो इनका दुनिया से कनेक्शन छूटा। एनीमिया, एनीमिया वही हो जाता है जो अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए देखो 11 GM से कम हो जाता है, तभी मतलब इसमें क्या हो जाती है, इसमें जल्दी थकान, सांस फूलना, तो आरबीसी का स्तर कम हो जाता है तो जल्दी जल्दी दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखो कौन कौन से एनीमिया के रोग के कारण तो कमी का हो जाती है, और ज़्यादा विटामिन की गोली भी अपनी तरफ से नहीं, हार्ट पेशेंट दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और देखो विटामिन B6, B9 और B12, देखो पैराडक्सिन, विटामिन B6 और B7 का जरा बताओ, बायोटीन, कुछ नहीं याद है कर। B9 फॉलिक एसिड्स, फॉलिक एसिड्स की वजह से माँ के पेट में बच्चा घूमता रहता है, ठीक है। और B12 क्या आता है, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है, इतना याद रखना। और हीमोग्लोबिन के एक अणु के ऑक्सीजन, देखो हीमोग्लोबिन के एक अणु के ऑक्सीजन में 4 अणु, मतलब हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुकर से जुड़ने पर, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं। देख लो ये पूरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ना याद करो, इतना ज़्यादा तुम लोग ना याद कर पाई हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये पूरा रहा। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इनकी संख्या क्या,
4000 से 900, ठीक है, mm³ में होती हैं, ठीक है। जबकि WBC की संख्या सामान्य से कम होती हैं तो क्या हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हो जाए। तो सामान्य से अधिक हो जाए तो क्या, ल्यूकेमिया हो जाता है। और ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर का काम करत है। अब देख लो जरा हियाँ ध्यान से, WBC कणिका युक्त कणिका विहीन, इनमें क्या होती, कण हो तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स और वैसोफिल्स, ये 3 हो जाती इनमें कणिका। और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और याद रखो, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है और सबसे छोटी कौन सी होती, लिम्फोसाइट्स। और सबसे खतरनाक कौन हो जाती, यही हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, अच्छा लग ही रहा, ठीक है। अगला, अब प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। बस इतना याद ना, डेंगू के बुखार में इनके कमी पड़ जाती, थोड़ा राइटिंग। और ये कितने दिन चलती, 7 दिन। कितने दिन चलती हैं, और देखो 2 लाख मतलब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हो, ठीक है, मतलब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हो। बात समझ में आ गए, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।